दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, घर पे कुशल मंगल होंगे और शेयर मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। जिस तरह से स्टॉक मार्केट 40,000 से 50,000 हो गया सडनली, तो ये रिकवरी पोजिशनल ट्रेडर और इंटरडे ट्रेडर्स दोनों के लिए बहुत ही बढ़िया है। आप पैसे बटोरते रहिए, खूब पैसा कमाते रहिए। साथ ही साथ आप घर पर रहिए, कोविड के इन्फेक्शन से या फिर नॉर्मल फ्लू से खुद को बचा के रखिए। स्टॉक मार्केट से पैसा तो आता ही रहेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सही समय पर सही स्टॉक बताना मेरी जिम्मेदारी है। अभी दिन के 11:57 हुए हैं और सेंसेक्स 49,793 पर ट्रेड कर रहा है। जो सेक्टर आप बाजार में अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि फार्मा सेक्टर, मेटल सेक्टर, रियलिटी सेक्टर और पीएसयू बैंक, ये सेक्टर हैं जिनका 2021 में जनवरी से लेके अप्रैल तक अब तक बोलबाला रहा है। तो इन सेक्टर्स में से अच्छे स्टॉक्स आप चूज करके रखिए और मुझे उम्मीद है आपके पास होंगे ही होंगे। ये वो स्टॉक है जो आपको नीचे से ऊपर पहुंचा देंगे। इनका शार्प स्टॉक प्राइस मूवमेंट आपकी आंखों के सामने आपको डरा के अचानक इतनी दूर निकल जाएंगे, फिर आपको की जेब में इतने पैसे नहीं होंगे कि इनमें फिर पोजीशन ले पाएँ। सो दिस इज टाइम व्हेन यू आर टू कलेक्ट गुड स्टॉक एंड चीप स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो। सो एक स्टॉक आसानी से साल भर में 10 गुना बढ़ जाता है। नहीं विश्वास हो रहा हो तो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। एक साल में इसने खुद को 10 गुना कर लिया, बाकी 3-4 गुना तो हर स्टॉक ने खुद को कर ही लिया है। आपके पोर्टफोलियो में अगर अच्छे शेयर होंगे तो वो फिर आप अच्छे से जानते ही हैं। स्टॉक को नीचे से पकड़िए और ऊपर बेच दीजिए। सबसे अच्छा तरीका यही है। कभी मुझे सीमेंट के बारे में आपने सोचा हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में हो, लेकिन अगर इनकी तुलना अल्ट्राटेक से की जाए या श्री सीमेंट से की जाए तो फिर अंबुजा सीमेंट तो काफ़ी सस्ता बैठता है। तो आज इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस स्टॉक में एंट्री लेने का सही समय क्या हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी अप और डाउन दोनों ही करता है, तो काफ़ी डर लग जाता है। और जब हम किसी स्टॉक में अपना पैसा लगा रहे होते हैं तो डर लगना तो लाजमी होता है। लेकिन हमारे पास स्ट्रॉन्ग रीजन है स्टॉक को ख़रीदने का और फिर आगे का विजन है, तो फिर स्टॉक मार्केट तो अप डाउन करने के लिए ही होता है। हमें तो केवल प्रॉफिट से मतलब है। हमें मतलब है कि हमारे स्टॉक का प्राइस बढ़ता ही रहे, गिरे ना, और अगर वो गिरने वाला हो एट दैट टाइम हम उसे सेल करके निकल जाएं। तो जिस तरह से इस साल स्टील या मेटल के सेक्टर में तेज़ी है, सीमेंट के सेक्टर में से कोई भी अच्छा स्टॉक पकड़ के हमें रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते तो ये ठीक नहीं है। ये हमने पिछले 1 साल में देख लिया है। इसके 52 हफ्ते का जो हाई है वो है 329 रुपये 90 पैसा और 52 हफ्ते का लो है वो 161 रुपये 50 पैसा। मतलब इसने खुद को 2 गुना कर लिया, और ये 2 गुना इसने कॉन्स्टेंटली किया है, लगातार किया है। इसके शेयर प्राइस में कभी कोई फॉल नहीं आया पिछले 1 साल में। कंपनी के बिजनेस के बारे में तो आप गूगल पे आसानी से पढ़ ही सकते हैं। हमें इस स्टॉक के शेयर प्राइस मूवमेंट पे डिस्कस करना है, तो उससे पहले हम ज़रा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे देख लेते हैं किसके पास कितना हिस्सा है। चार्ट पर जाने से पहले ज़रा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं किसके पास कितना है। प्रमोटर्स ने अपनी जो होल्डिंग्स है उसे बढ़ा के 63.29% किया है, जो कि पहले 63.27% थी। FII की होल्डिंग ज़रूर कम हुई है, ये 17.75% है, जो कि पहले 18.07% थी। ये मार्च के क्वार्टर की बात है। हालांकि FII की होल्डिंग काफ़ी मायने रखती है। अब आगे चलते हैं तो FII के जो नंबर हैं उनमें तो बढ़ोतरी हुई है। 673 हैं और पहले उनकी संख्या 659 थी। म्यूचुअल फंड वालों ने भी अपनी स्कीम्स को बढ़ा के 42 कर रखा है, जो कि पहले 38 थी। ये मार्च के क्वार्टर की बात है, तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है इस स्टॉक के लिए।
ये सब कुछ देखते हुए हमें ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। जो घरेलू निवेशक हैं उन्होंने भी अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा के रखा है। ये 30.12% है, जो पहले 29.86% थी। ये भी मार्च के क्वार्टर की बात है। अब इसका चार्ट देखिए जरा। ये इसका चार्ट है जिसमें इसका प्राइस मूवमेंट देख रहा है। अब ये 310 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। एक दिन का ये चार्ट है 29 जनवरी से लेके आज तक का। ये 29 जनवरी को ट्रेड कर रहा था 244 रुपया पे, और अभी ये 310 रुपया पे ट्रेड कर रहा है। जनवरी में इसने हाई बनाया अपना, और फिर उसके बाद ये नीचे गिर पड़ा, फिर एक हाई बनाया, फिर नीचे गिर पड़ा, फिर 25 मार्च को एक हाई बनाया, फिर उसके बाद उसने करीब 7 अप्रैल को अपना हाई बनाया, फिर नीचे गिर पड़ा। उसके बाद फिर ये ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। तो स्टॉक को देख के तो ऐसा लगता है कि स्टॉक ऊपर उठता है और नीचे गिर जाता है, ऊपर उठता है और नीचे गिर जाता है। 329 रुपये का इसने हाई बनाया और 287 रुपये का इसने लो बनाया। ये जो इसके बीच का डिफरेंस है। अब ये स्टॉक जब इसने ऊपर बढ़ना चालू कर दिया है तो या तो इस कीमत को क्रॉस करेगा या फिर इसी कीमत के अंदर ये मूवमेंट करता रहेगा। वो आप देख लीजिए, क्योंकि स्टॉक भी काफ़ी दमदार है। इसने अपने पिछले हाई को तोड़ा नहीं है। जब मार्केट में गंदी गंदी न्यूज आई थी कोरोना की वजह से, तो ये स्टॉक गिरा था, लेकिन इसने अपने हाई को जो 18 फरवरी का था नहीं तोड़ा था, उस पर बैठा रहा। और जैसे ही मार्केट मूव करना चालू हुआ, ये स्टॉक भी मूव करना चालू हो गया। और मेटल सेक्टर में तो आप जानते ही हैं कि मैं जिस तरह से मेटल सेक्टर में तेज़ी है, ये स्टॉक बिल्कुल उस सेक्टर को फॉलो कर रहा है। और ये खुद भी सीमेंट सेक्टर का है। सीमेंट सेक्टर में तो काफ़ी दिग्गज अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट बैठे हुए हैं। ये इसका ईयर टिल डेट जनवरी से लेके अब तक का चार्ट है। तो इसमें भी ये 247 रुपये पे 1 जनवरी को ट्रेड कर रहा था, और आज 310 रुपये का 328 या 329 का इसने हाई बनाया। वो 9 अप्रैल को बनाया। इस चार्ट को भी देख के ये लगता है कि स्टॉक नीचे गिरता है, ऊपर उठता है, नीचे गिरता है, ऊपर उठता है, नीचे गिरता है, ऊपर उठता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस स्टॉक में, तो फिर आप जो प्राइस के मूवमेंट है, ऊपर उठना है, नीचे गिरना है, इसे डरिए ही मत। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो स्टॉक आपके लिए बेहतरीन स्टॉक है। जब भी ये स्टॉक नीचे गिरे, आप इसमें पोजीशन बना लीजिए, और जब भी ये स्टॉक ऊपर पहुंच जाए, बेच दीजिए। स्टॉक नीचे गिर जाए, दोबारा से पोजीशन बनाइए, स्टॉक ऊपर उठे, बेच दीजिए। तो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए तो ये बेहतरीन स्टॉक है। और पोजिशनल ट्रेडर्स के साथ साथ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए भी है, क्योंकि वो ये रूल सेम ये डे ट्रेडिंग में फॉलो करता है। और अगर इसके 1 साल का चार्ट देखा जाए तो 1 साल के चार्ट में कहीं भी ऐसा नहीं है ये स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है। बड़ी आसानी से ये नीचे से ऊपर को मूव अप कर रहा है। तो ऐसे स्टॉक हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं जो बड़ी आसानी से नीचे से ऊपर की तरफ दौड़ते चले जाते हैं। और चूंकि ये सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है, मेटल सेक्टर में तो तेज़ी है ही, और ये मेटल सेक्टर को ही फॉलो करता है। अगर ये मेटल सेक्टर को फॉलो करता है तो ओबियसली इसकी कीमत बढ़ती ही जानी चाहिए। दूसरा ये कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेटल सेक्टर और रियल्टी सेक्टर दोनों ही इस साल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जनवरी से लेके अब तक। तो अगर वो दोनों सेक्टर अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं तो ये कहाँ पीछे रह जाएगा। अल्ट्राटेक के मुकाबले का, श्री सीमेंट के मुकाबले का, सीमेंट के सेक्टर का एक स्टॉक है जो आपको कम कीमत में मिल रहा है। एक मल्टीबैगर स्टॉक है, मात्र 300 रुपये में एक मल्टीबैगर स्टॉक, वो भी सीमेंट सेक्टर का आपको अगर मिल रहा है तो मेरे ख्याल से आपको ज़रूर इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेना चाहिए। इसके पिछले 5 साल का प्राइस मूवमेंट देखकर ऐसा लगता है कि इसे आसानी से अगले 10 साल में 2000 रुपये का कम से कम हो जाना चाहिए। तो इतने अच्छे स्टॉक को
आपको ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके रखना चाहिए। किसी भी क्वेरी के लिए आप मेरे को लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।